हेलो, माय नेम इज निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं डी मोइवर्स थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है वो देखेंगे कि फर्स्ट क्या कहता है, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन इंटू कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू अप टू सॉन कहां तक, तर nth टर्म्स तक, अप टू सॉन cos ऑफ थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n। इसी को क्या लिखा जाता है उन्होंने बताया है कि cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री अप टू सॉन कहां तक, तो थीटा n तक प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू सॉन तो कहां तक, प्लस थीटा n। एक प्रॉपर्टी बताइए, इस थ्योरम ने क्या कहा है कि cos ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन इंटू कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू अप टू सॉन कहां तक, तो cos ऑफ थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n, उसी को हम क्या लिखेंगे, तो cos ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू सॉन थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस अप टू सॉन कहां तक, थीटा n तक। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बताई है कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n, इसी को हम क्या लिखेंगे, तो cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर है। n क्या है बेटा, इंटीजर है, तभी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। यहां पर जो पावर में n है, n क्या है, हमारे पास इंटीजर है। जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n है, उसका पावर इंटीजर है, तभी वो पावर किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आर्गुमेंट के cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। n क्या है, हमारे पास इंटीजर। जब इंटीजर n क्या है, इंटीजर है, तभी क्या होता है कि जो कि पावर में जो इंटीजर है वो आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो देखिए कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू। p बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर। p बाई क्यू क्या है, रैशनल नंबर। इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वन एंड ओनली वन वैल्यू, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n की वन एंड ओनली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू है, तो इसकी एक वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ओके, cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन p बाई क्यू इंटू थीटा। ए इसकी एक वैल्यू होगी। इसके बहुत सारे वैल्यू निकलेंगे, कितने निकलेंगे, तो जितने क्यू होंगे, क्यू की जितनी वैल्यू होंगे उतने ही इसकी वैल्यू निकलेंगे, बस कि इसमें से एक ए वैल्यू होगी। इसकी बहुत सारी वैल्यू निकलेंगी। कब, जब p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू क्या होगा, तो रैशनल नंबर। जब p बाई क्यू रैशनल नंबर है, तब cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू, इसके बहुत सारे वैल्यू निकलेंगे, उसमें से एक वैल्यू की इसकी फिक्स होगी, cos ऑफ p बाई क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन p बाई क्यू इंटू थीटा। ओके, अब देखेंगे इसका प्रूफ, देखेंगे तीनों रिजल्ट का हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ अब देखिए, फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या निकलेगा, cos ऑफ थीटा वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू, cos थीटा टू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू कहां तक है, cos ऑफ थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n। ओके, अब देखिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में, cos थीटा वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वन को हम किस तरह से लिखते हैं। आयलर ने बताया हमको कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा इंटू थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, थीटा वन है, तो ये क्या लिखेंगे इसको हम, e टू दी पावर आयोटा इंटू थीटा वन। ओके, इंटू
cos थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2, यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, थीटा 2 है, तो यहां पर थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा 2 इंटू e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा 2 अप टू सॉन कहां तक बेटा, लास्ट टर्म कहां तक है, cos थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n तक, मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा n। ओके, अब यहां पर देखिए बेस कैसा सेम है, बेस ई है, तो क्या हो जाएगा कि पावर की सम, क्या हो जाएगी, पावर की सम। अब पावर में क्या है, आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 प्लस आयोटा थीटा n हो जाएगा, यहां से आयोटा भी कॉमन निकलेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, e टू द पावर आयोटा कॉमन, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन कहां तक, तो थीटा n तक। ओके, अब देखिए e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा को इन्होंने यहां पर आइलर ने क्या बताया कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पर देखिए e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, यहां पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन कहां तक है, तो थीटा n तक है, तो यहां पर भी देखिए इस थीटा को यहां पर लिखा, तो इसके पावर में जो कुछ थीटा की जगह पर है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन थीटा n, कि इसको क्या लिखेंगे, cos ऑफ थीटा की जगह पर क्या है, आप देखिए इस थीटा की जगह पर a वैल्यू है, तो इस थीटा की जगह पर भी a ही वैल्यू आएगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू सॉन थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन, अब थीटा की जगह पर क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू सॉन थीटा n तक, कहां तक, थीटा n तक। ओके, उसके बाद में देखिए फर्स्ट वाले को हम प्रूफ कर दिए कि cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू सॉन cos थीटा n प्लस आयोटा थीटा n को हम क्या लिखेंगे, तो cos थीटा 1, ये देखिए cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू सॉन थीटा n, यहां पर देखिए हमने प्रूफ कर दिया है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले cos ऑफ थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n टू द पावर n है, सेकंड वाले को देखिए cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू द पावर क्या है, n है। हमारे को आइलर ने बताया है, आइलर ने बताया हमको कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा, टू द पावर क्या है बेटा, n है। पावर का क्या होता है, एक्सपोनेंट में हमें पता है कि पावर का पावर होगा तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, आयोटा इंटू n थीटा। ओके, अब देखिए e टू द पावर आयोटा इंटू n थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है, n थीटा है, तो इस थीटा की जगह पर क्या आने वाला है, n थीटा, इस थीटा की जगह पर क्या है, n थीटा, तो यहां पर क्या आने वाला है, n थीटा, तो यहां पर देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, cos ऑफ थीटा की जगह पर क्या है, यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर n थीटा है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आएगा, n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन, इस थीटा की जगह पर क्या है, n थीटा, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आएगा, n थीटा, मतलब cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, आपको क्या मिल जाएगा, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, मतलब cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n है, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n है, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखना पड़ेगा आपको हर जगह पर मिलेगा इसकी वैल्यू, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n है, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। अब देखिए यहां पर देखिए कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, उसका जो पावर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर्गुमेंट के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद में हम थर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी एक ही वैल्यू नहीं मिलेगी क्या, नहीं, तो इसके बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे उसकी, लेकिन एक वैल्यू होगी, इसका हमें
निकालना है। अब कितने वैल्यू होंगे इसके कि पावर में जब रैशनल नंबर है तो इसके कितने वैल्यू निकलेंगे, तो क्यू वैल्यू निकलेंगे। कितने वैल्यू निकलेंगे, क्यू वैल्यू निकलेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल की सहायता से हम इसे समझ लेंगे कि इसकी वैल्यू कितने निकलेंगे। ओके, अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिखें। 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। अब देखिए उसके पावर में हम 1/3 लिखेंगे तो इसकी कितने वैल्यू निकलेंगे वो देखेंगे। 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू द पावर 1/3। अब इसके कितने वैल्यू निकलेंगे वो देखेंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने रूट्स निकलेंगे। वैल्यू मतलब क्या है, उसके सॉल्यूशन मतलब क्या है, रूट्स। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कितने निकलेंगे वो देखेंगे। अब देखिए इसके पहले तो ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पहले तो प्रोसेस क्या होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है उसे देखिए कि उसकी प्रोसेस क्या होती है। अब देखिए कि हम इसके रूट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, यहां पर जनरल देखिए कि a प्लस बी आयोटा टू दी पावर p बाई क्यू है तो इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे वो देखेंगे। इसके रूट्स कितने निकलेंगे, इसकी वैल्यू कितने निकलेंगे, तो क्यू वैल्यू निकलेंगे। कितने वैल्यू निकलेंगे, तो क्यू। अब देखिए कि इस जो फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, ये जो फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, इससे कन्वर्ट कीजिए पहले तो पोलर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है आपको, पोलर फॉर्म में। जैसे कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर यहां पर p बाई क्यू और यहां पर क्या हो जाएगा, पावर भी p बाई क्यू। अब देखिए कि इसके रूट्स निकालने आपको, तो फर्स्ट क्या प्रोसेस है कि इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया r इंटू थीटा, यानी कि क्या होता है तो पोलर फॉर्म होता है। अब देखिए कि हमने डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि जो कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है उसके जो पावर में वैल्यू है p बाई क्यू वो किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आर्गुमेंट में। जब भी रैशनल नंबर है इसके पावर में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में रैशनल नंबर है तो उसके रूट्स कितने निकलेंगे, तो क्यू रूट्स निकलेंगे। अब प्रोसेस क्या है तो वो देखिए कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। और sin थीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम कि sin थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। अब देखिए कि r टू दी पावर p बाई क्यू इंटू cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ओके, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। साइन थीटा को हमने क्या लिखा है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा टू दी पावर, इसका पावर क्या है, तो पावर है p बाई क्यू। प्रोसेस क्या है, तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में जो कि थीटा है, cos थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है, cos थीटा की जगह पर आपको लिखना है cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ओके, और sin थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना है, sin ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। यहां पर भी क्या लिखना है आपको, 2n पाई प्लस थीटा। ओके, 2n पाई प्लस थीटा। अब देखिए हमने लिखा है cos थीटा की जगह पर क्या लिखा है, cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, एंड sin थीटा की जगह पर क्या लिखा है, sin ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। ओके, अब देखिए कि ये जो कुछ पावर में होता है, किसके पावर में होता है, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos ऑफ n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। हमने डी इनवर्स थ्योरम में देखा है कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। क्या लिख सकते हैं, तो साइन n थीटा। अब देखिए
कि cos थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है 2n पाई प्लस थीटा। यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस थीटा। थीटा के जगह पर है हमारे पास 2n पाई प्लस थीटा। अब देखिए थीटा के मल्टीप्लाई में आया है जो कि n है, और किसके मल्टीप्लाई में आया है कि आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आया है, मतलब ए पी बाई क्यू किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा r टू द पावर p बाई क्यू इंटू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इंटू क्या हो जाएगा p बाई क्यू। ओके, प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इंटू p बाई क्यू। ओके, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसके तो कितने रूट्स निकलेंगे, तो जहां तक n की वैल्यू वेरी करनी पड़ेगी आपको। n की वैल्यू कितनी वेरी होगी, जितने q है उतने ही n की वैल्यू वेरी करेंगे। वो कहां से, यहां पर देखिए q के जगह पर 3 होंगे तो इसकी वैल्यू किस तरह से वेरी करेंगे 0 1 2, मतलब 3 वैल्यू हम n के 3 वैल्यू वेरी करेंगे 0 1 2 3। यहां पर q के जगह पर 4 है तो हम वेरी करेंगे 0 1 2 3, यानी कि 4 वैल्यू वेरी करेंगे। ये q की जगह पर 5 है तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल तक ये प्रोसेस है, एक इसका एग्जांपल लेंगे, उसकी सहायता से हम इसे समझेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे 1 प्लस रूट 3 आयोटा। एक एग्जांपल लेंगे हम रूट 3 z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर 1/3 लेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट मतलब r की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर सकते। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको a क्या है अलजेब्रिक फॉर्म में है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। अब इसी को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किन बातों की जरूरत होती है, तो r एंड थीटा की जरूरत होती है। पहले तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बाद में थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, r मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ z, r मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ z, z का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। अब z के मॉडुलस किस तरह से निकालेंगे, आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने की टेक्निक हम बाद में देखेंगे, पहले तो प्रोसेस से हम चलेंगे कि r की वैल्यू क्या होती है कि मॉड ऑफ z, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉड ऑफ z किस तरह से निकलेगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बाद में इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 4, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, मतलब मॉड ऑफ z की वैल्यू 2। मॉड ऑफ z मतलब क्या होता है r, मॉड ऑफ z मतलब क्या होता है r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 2। अब क्या निकालना है हमें, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है थीटा। अब थीटा निकालने के लिए देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाए हो रहा है, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाए होता होगा तो उसका आर्गुमेंट हम किस तरह से निकालते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या है रूट 3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है तो रूट 3 और x की वैल्यू क्या है तो 1, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। अब tan इनवर्स रूट 3 कब होता है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे होता है, कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे क्या होती है tan इनवर्स रूट 3। अब देखिए थीटा भी निकल गया आपके पास, r की वैल्यू भी निकल गई। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि z इक्वल टू r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन
थीटा, थीटा की जगह पर क्या होगा पाई बाय 3। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर क्या लेंगे 1/3, दोनों तरफ से हम पावर लेंगे 1/3, इस साइड में भी और इस साइड में भी। 2 इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाय 3 टू दी पावर कितना होगा 1/3 टू दी पावर 1/3। अब 1/3 को क्या करना है आपको, अब देखिए प्रोसेस क्या है हमारी, यहां पर कॉस थीटा को क्या लिखना है आपको, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा। यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 3, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 3, ओके, प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है तो पाई बाय 3 है, थीटा की जगह पर क्या है तो पाई बाय 3 टू दी पावर कितना है 1/3, टू दी पावर कितना है 1/3। पावर सेपरेट कर दीजिए, अब 2 को भी पावर दे दीजिए, यहां पर देखिए 2 को भी पावर दे दीजिए, 2 को पावर कितना मिल जाएगा तो 1/3, मतलब 2 टू दी पावर 1/3 कॉस ऑफ 2n पाई, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 3 टू दी पावर 1/3, टू दी पावर 1/3। ओके, अब लगाएंगे यहां पर हम डी मोइनवर्स थ्योरम। अब डी मोइनवर्स थ्योरम क्या कहता है वो देखिए, अब यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला कि जो थ्योरम में कहा गया है कि पावर में जो वैल्यू है वो किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आने वाली है। अब देखिए यहां पर पावर में क्या है 1/3 है, यहां पर पावर में क्या है 1/3 है, तो वो किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मतलब 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर 1/3 है। अब देखिए पावर में 2 टू दी पावर 1/3 है तो बाजू में हट जाएगा। यहां पर देखिए कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई बाय 3। अब इसके मल्टीप्लाई में यहां पर आर्गुमेंट यही है 2n पाई प्लस पाई बाय 3, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा तो 1/3। यहां पर देखिए इसके मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2n पाई प्लस थीटा इंटू आर्गुमेंट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/3, इसके भी मल्टीप्लाई में 1/3। ओके, अब देखिए 2 टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3, 2 टू दी पावर 1/3 कॉस ऑफ, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 इंटू 2 6n पाई प्लस पाई, 6n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है 1/3, यहां पर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा तो 9 प्लस आयोटा इंटू साइन, यहां पर भी क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है यहां पर पाई बाय 3, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा तो 9। यहां पर आपको वैल्यू मिल गई है 2 टू द पावर 1/3 इंटू कॉस ऑफ 6n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 9 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 6n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए कि इसके बाद में हमने क्या देखा है, जितने यहां पर q की वैल्यू होगी 3, तो यहां पर n की भी वैल्यू हम वेरी करेंगे उतने, कितने n की वैल्यू वेरी करेंगे 3, मतलब 0 1 2, यहां पर कितनी वैल्यू हो गई 3, तो यहां पर n की वैल्यू, यहां पर q की वैल्यू 3 है तो n के कितने वैल्यू वेरी करेंगे, तो हम 3 वैल्यू वेरी करेंगे। अब यहां पर देखेंगे कि n की जगह पर क्या पुट करके देखेंगे 0, n की जगह पर क्या पुट करके देखेंगे, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, इसकी वैल्यू वेरी करेंगे। अब देखिए कि n की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 6 यानी कि टोटल टर्म 0, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा फिर पाई बाय 9,
यहां पर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा टू दी पावर 1/3। यहां पर 0 पुट कर देंगे तो ए वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस पाई यानी कि π/9 यानी कि 2 टू दी पावर इसकी फर्स्ट वैल्यू 1/3 cos ऑफ π/9 प्लस आयोटा इंटू साइन। यहां पर 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस पाई यानी कि π/9। आपको एक ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में आप पुट कर दीजिए 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 1/3 इंटू कॉस ऑफ n के जगह पर क्या है आप 1 6π प्लस पाई यानी कि 7π/9 प्लस आयोटा इंटू साइन। यहां पर भी क्या मिल जाएगा तो 7π/9। ओके, एक वैल्यू मिल गई। और उसके बाद में क्या मिल जाएगा थी n की जगह पर क्या पुट कर दीजिए 2 यानी कि आपके पास क्या मिलेगी 2 टू द पावर 1/3 कॉस ऑफ, यहां पर 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 प्लस पाई यानी कि 13π/9 प्लस आयोटा इंटू साइन 13π/9। यहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी आपको तो 3 वैल्यू मिलेगी। कितने वैल्यू मिलने वाली है 3 वैल्यू मिलने वाली है। जितनी पावर में वैल्यू होगी, जितने Q की वैल्यू होंगी उतने ही उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे तो जितने Q की वैल्यू होंगी उतने ही मिलेंगे। Q इक्वल टू 4 है, Q की जगह पर 4 है तो इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे तो 4 मिलेंगे। ओके, अब इसी तरह से यहां पर इंटीजर है, यहां पर क्या है इंटीजर है तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। उसके पावर में रैशनल नंबर नहीं है, उसके पावर में क्या है इंटीजर है तो उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जब रैशनल नंबर है तो जितने Q होंगे, जितने Q की वैल्यू होंगी उतने ही उसके क्या मिलेंगे सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसके ही, जितनी वैल्यू Q की होंगी उतने ही उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कहा है डी मोइवर्स थ्योरम ने, एक बार और देखिए कि यहां पर क्या कहा है कि जितनी पावर में, जब पावर में इंटीजर है, यहां पर देखिए cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर n है। n यानी कि क्या है इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किस में बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है तो cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी cos थीटा प्लस cos थीटा, ये किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आर्गुमेंट के cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, इसकी 1 and 1 वैल्यू मिलेंगी, ओनली 1 वैल्यू मिलने वाली है। जब पावर में रैशनल है cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा टू द पावर p/q है, क्या है p/q रैशनल है तो उसके कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, जितने q की वैल्यू है उतने उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे तो उसके जितने q है उतने क्या मिलेंगे तो सॉल्यूशन मिले। इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे तो q, जितने q की वैल्यू है उतने इसके क्या मिलेंगे सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे निकलेंगे, जबकि इसका पावर क्या है रैशनल है तो उसमें से एक वैल्यू तो फिक्स होंगी जो कि cos, यहां पर थीटा के मल्टीप्लाई में p/q लाइए, p/q इंटू थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन p/q इंटू थीटा, ये एक फिक्स एक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में देखेंगे हम nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका अगला लेक्चर आने वाला है हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी। उसमें हम देखेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ओके, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिए वाली है, उसमें जाके हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मोर अपडेट मिलती जाएंगी, पीडीएफ मिलते जाएंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।